हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और आज की जो हमारी ये क्लास है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित। आप सबको अच्छे तरीके से मालूम है कि 2018 में प्रोटेक्शन ऑफिसर सोशल वर्क का पेपर हुआ था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संरक्षण अधिकारी 2018। ये पेपर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये समाज कार्य का पेपर है, सेकंड पेपर। और इसका जो आंसर की जारी हुआ वो 2019 में हुआ था। महिला अधिकारिता विभाग से वैकेंसी निकाली गई थी। अब देख रहे हैं सोशल वर्क के बारे में। हम आज इन्हीं प्रश्नों पर जो है चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं सोशल वर्क का, ये सारे पेपर में जितना करवाता हूँ आप लोगों के लिए, ये पेपर आप लोगों के लिए आरपीएससी आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी को। और अगर हम बात करें नेट जेआरएफ की, जो सोशल वर्क के बारे में, जिसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है 2023 में। और एक एम्स मेडिकल सोशल वर्क होता है और इसका एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल में होगा। और वहीं अगर हम बात करें सेट एमपी की, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पेपर करवा रहा है, तो ये चार जो कॉम्पिटिटिव आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने के मिल सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था। वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी निकाली गई थी सोशल वर्क का सेकंड पेपर, और इसका पेपर का पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। आज देखेंगे लगभग कुल टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और 150 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग जो है कवर करेंगे। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं आरपीएससी की, नेट की, एम्स की और सेट की, ऐसे प्रश्न आप लोगों को रिपीट भी हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग देखे रहिए कि मेडिकल सोशल वर्क में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और फैक्ट से प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट में भी। यदि आप सोशल वर्क के अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो नेट की क्लासेस जो मार्च तक प्रोवाइड की जा रही है वो 2500 रुपये में प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपको पूरी पीडीएफ दी जा रही है और पीडीएफ के साथ साथ आपको एक लाइव क्लासेस भी दी जा रही है। और लाइव क्लास के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जितने भी हुए हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2004 से लेकर 2022 तक, उसको भी आप लोगों से सॉल्व करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस इस समय करें और प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने बेटर रहेगा। क्लासेस आपको एवरीडे प्रोवाइड की जाती है, गूगल मीट पे क्लासेस होती हैं। और यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ऐसे प्रैक्टिस करें जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और जो टॉपिक हैं टॉपिक के आधार पे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और एम्स की अगर सोशल वर्क की क्लास लेना चाहते हैं आप तो 3000 रुपये में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको मैं बता दूं, अप्रैल में एमपी में जो है सोशल वर्क से वैकेंसी आई है, लगभग 80 सीटों की वैकेंसी है। अगर एमपी में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस मार्च का जो नेट का एग्ज़ाम है इसको आपको क्रैक करना पड़ेगा। यदि आप इस बार नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो एमपी की जो वैकेंसी आने वाली है, आ चुकी है, ऐसी नोटिफिकेशन आ चुका है, विज्ञापन है, अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा, ठीक है, विज्ञापन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे एमपी में जो सीट आने वाली है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ, देख लीजिए। ये देख लीजिए मध्य प्रदेश लोक सेवा विभाग, और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं अच्छे से कि इसका जो विज्ञापन क्रमांक है वो 30/12/2022 को आया है। आपको बता दूं आवेदन करने की तिथि, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो बताया जा रहा है उच्च विभाग मध्य से जो है उच्च विभाग मध्य प्रदेश शासक, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि बताई जा रही है 12/4/2023 को दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा। अंतिम तिथि जो होगी 11/5/2023, यानी अभी आने वाला है, यानी ये अप्रैल है और ये मई है, ये वैकेंसियाँ आने वाली हैं। और ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आप देखिए सहायक प्रधानाध्यापक समाज शास्त्र लिखा हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ, सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो इसलिए
स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें। यहाँ देखिए नीचे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैं पूरी इस पर वैकेंसी पर मैं अलग से बात करूँगा, आज हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो इसलिए इस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा मैं। सोशल वर्क, यहाँ पे जो समाजशास्त्र हैं, समाजशास्त्र के स्टूडेंट, वो सोशल वर्क यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाजशास्त्र 22/12/2022 द्वारा समाजशास्त्र विषय से संबंधित सह संबंधित के संबंध में जानकारी निम्नानुसार। ठीक है, और क्या है, समाजशास्त्र वाले सोशल वर्क और मानव शास्त्र अलाइड सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो इसलिए सोशल वर्क वाले बच्चे जो हैं तैयारी करना शुरू कर दें। नेट जेआरएफ जरूर लाना है उनको। नेट अगर ले आते हैं तो ये सोशल वर्क की वैकेंसी वो जो भर सकते हैं। ठीक है, इन वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे सामने कि दिन में स्वप्न देखना एक उदाहरण है, इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ऑप्शन दिन में स्वप्न देखना एक उदाहरण माना जाता है, ये रचनात्मक सोच होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, यानी थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कुशल सीखने के लिए सीखने का कार्य होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा सीखने वाले के परिपक्वता के स्तर पर समायोजन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इसकी पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनरल इंडियन ऑफ सोशल वर्क किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पेपर यूजीसी में भी पूछा जा चुका है ये, और मेडिकल और सोशल वर्क में भी पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही जवाब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको बता दूं इन सभी प्रश्नों की व्याख्या मैं ऑनलाइन क्लास में करूंगा, जो क्लासेस शाम को आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। एक क्लास 6:30 पर होती है, एक क्लास 8 PM पर होती है। पर डे क्लासेस चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल समाज कार्य विधियों का अभ्यास करने का एक डैश सेटिंग है। ऑप्शन आपके सामने, पहला मुख्य है, दूसरा है मध्य, तीसरा है तृतीय, चौथा है शिक्षात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब माना जाएगा वो माध्यमिक माना जाएगा, यानी सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम समाज कार्य की विधि के रूप में विकसित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक व्यक्तिक कार्य हुआ था, सोशल केस वर्क। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वो भी पूछा है सही मिलान। तो ये आपका वीटी जो कृष्णाचार्य है ये गलत हो जाएगा, PL ब्रायने का नाम भी गलत हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी गलत हो जाएगा। सही जवाब SK केडी का है, बाल कल्याण के संबंध में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का जो होगा वो 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा मैरी रिचमंड। मैंने इन सभी पर भी चर्चा कुछ प्रश्नों में व्याख्या सहित किया है कि कब आई है किताब, कब नहीं आई है किताब के बारे में। 1922 में वो किताब फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क आई हुई थी। समाज कार्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा 1952 में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, काउंसलिंग ऑन सोशल वर्क एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 9, समाज कार्य व्यवसाय से क्या संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। सही जवाब इसका हो जाएगा सामाजिक संस्थानों का अध्ययन। ठीक है, समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत हमसे पूछा जा रहा था प्रश्न कि क्या संबंधित नहीं है, तो सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन शामिल नहीं है, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, समाज कार्य का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे देखिए अप्लाइड टाइप का प्रश्न है, प्राथमिकता के आधार पे आपको जाना है, तो ऑप्शन ए पे जाइए, व्यक्ति समूह समुदाय की सामाजिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित पैटर्न में से किसने अचानक और अनुक्रमिक परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, मूलभूत परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बदलाव की अनुकूलन क्षमता के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसके अनुसार समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को संलग्न कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 किंग्सले डेविस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब।
सहसंबंध श्रृंखला का गुणांक कहाँ से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, ये -1 से +1 के तक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया जा रहा है, ये प्रश्न आपको मैं बता दूं यूजीसी का है, पूछा जा चुका है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही जवाब आपको बताना है। औसत किसको करेगा? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बेसिकली एवरेज को बताता है। औसत की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सही जवाब जो जाएगा वो फैलाव का माप जाता है क्वेश्चन नंबर 15 में। और जब वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल एक प्रकार का सहसंबंध है, और गुण की जब बात करते हैं तो वो काई स्क्वायर है। तो आपको मैच करना है पहले का 4 ऑप्शन ए में दिया गया है। अच्छा, ऑप्शन अगर हम बात करें दूसरे का दूसरा ऑप्शन 2 और 3 में है, यानी ये आपका 3rd और 4 कट जाएगा, और उसके बाद एक ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है। मैंने आप लोगों से इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात है हमारे सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे यादृच्छिकीकरण के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया अभी हाल ही में, रिसर्च का पार्ट है ये। उसका प्रयोग किस विषय में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब अगर हम बात करें तो एक तो प्रयोग में विषय अंतर को खत्म करने और कम करने के लिए किया जाता है, पहला सही है। यहाँ पर सांख्यिकीय और गणितीय सिद्धांतों को लागू नहीं, अध्ययन के तहत जो है समूहों के बीच समानता बढ़ाने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है। यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 विरेचन कैथोसिस क्या होता है? मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं सोशल वर्क में। 18 का सही जवाब हो जाएगा जो है संवातन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी समुदाय चेस्ट की एक विशेषता है? कम्युनिटी जो चेस्ट है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इसका सही जवाब होगा विभिन्न एजेंसियों की राशि जो होती है वितरित करने से संबंध में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 20 के बारे में, 20 कहता है कि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में अनुक्रमिक चरण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, एक अनुक्रमिक चरण बताना है तो पहले तो खोज करना होगा, इसलिए सी पहले होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो संगठन करने से रिलेट होगा, यानी फिर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। 20 आपके सामने है। उसके बाद अगर हम बात करें विचार विमर्श हो जाता है, यानी डी, और फिर उसके बाद आपका बी हो जाता है क्रिया से संबंधित। तो CADB जहाँ पे होगा वही करेक्ट जवाब होगा। CADB ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही माना जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, नोट करिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 21 के बारे में, भारत में शहरी समुदाय विकास सेवाएं किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब फोर्ड फाउंडेशन 1948 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 के बारे में, निम्नलिखित में से किसने 1940 में एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका पर जोर दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा एर्लिन जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात करेंगे 23 के बारे में कि MG रॉस के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब अगर हम बात करें सामुदायिक एकीकरण। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की सामाजिक संगठन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब में मुर्रे जी, ऑप्शन नंबर सही माना जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? 25 नंबर का सवाल पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण प्रशासन की विषय वस्तु में शामिल नहीं है? प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। 26 का सही जवाब अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन शामिल नहीं किया गया है समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत। अब आज आप लोगों को समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत हम लोग कुछ चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब अगर हम बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई है? तो 2001 में अपनाई गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल अधिकारों का कौन सा वर्ष अपनाया गया था? 28 सही जवाब 1956 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान को बताता है? क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 45। सामाजिक विघटन का सिद्धांत किस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है? 30 आपके सामने परिस्थितिकी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 31 ये प्रश्न
SGPGI अभी अभी हाल ही में लखनऊ में ये प्रश्न पूछा हुआ था, भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई है? 31 का सही जवाब 1992। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। सामाजिक न्याय क्या तर्क देता है? आपके सामने न्याय शब्द है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या तर्क देता है? तर्क देता है कि अच्छे सामाजिक न्याय की स्थापना, सुशासन और वंचितों के लिए क्षतिपूर्ति का लाभ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा, यहाँ पे सभी सही है। बात करेंगे 33 के बारे में। मुक्त कानूनी सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 33 आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, अनुच्छेद 21 है। क्वेश्चन नंबर 34 डैश अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा को संदर्भित करता है? 34 नंबर का सवाल, सामाजिक बचाव, सोशल डिफेंस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। किस व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 32। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग को कमेंट करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। एक अच्छे सामाजिक प्रशासन में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? 36 आपके सामने, बताएं आप लोग इसका सही जवाब। एक तो विशेष ज्ञान होता है, एक तो श्रम का विभाजन होता है और एक मानवीय दृष्टिकोण होता है एक अच्छे सामाजिक प्रशासन के लिए। तो BCD अगर आप देखें 36 का तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसलिए 3 आपका सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 37 के बारे में कि भारत में समाज कल्याण नीतियाँ सबसे पहले किस वर्ष लागू किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, नोट करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 37 नंबर का सही जवाब 1972 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना में अनुच्छेद आपका सही हो जाएगा 17। यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का 2 वाला। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए? 39 आपके सामने, सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 40, सही जवाब यहाँ पर 1993। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया? 41 आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 42 के बारे में कि औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत क्या है? 42 का सही जवाब अगर हम बात करें, आचार संहिता भी है, अनुशासन संहिता भी है, कल्याण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे आप। सामाजिक न्याय और मानव कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 44 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब लागू हुआ है? 44 यानी 44 नंबर का सही जवाब इसका हो जाएगा आपका 1995। समाज की महत्वपूर्ण विशेषता में शामिल है समूह एवं विभाजन, मानव व्यवहार को नियंत्रण, सहयोग, संघर्ष, आत्मनिर्भरता। यहाँ पे तो बेसिकली विशेषता में तो देखो एक तो नियंत्रण भी हो जाएगा, सहयोग भी होगा। ये प्रश्न गलत आ गया है, इस पे आप लोग स्टार लगा लिए, कॉमन नंबर मिला था सबको, ये प्रश्न गलत आया हुआ है। 45 नंबर का सवाल गलत आया हुआ था, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। बात करेंगे 46 के बारे में, सामाजिक स्तरीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, तो समाज का अस्थायी समूहों का विभाजन, ऑप्शन नंबर ये स्तरीकरण में शामिल नहीं किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में कि सामाजिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? 47 में अगर हम बात करें तो संगठन जहां सामाजिक पदों को औपचारिक रूप से परिभाषित किया जाता है वही बेसिकली सामाजिक संस्थाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 48 के बारे में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक होता है 48 में, तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो 1961 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप जानते हैं 2005 हो जाएगा। और द इक्वल रेम्यूनरेशंस एक्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसका सही जवाब 1976 हो जाएगा। और दी इमोरल ट्रैफिक यानी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि इसका सही जवाब क्या जाएगा। पहले का आपका चला जाएगा 61 यानी 2, पहले में 2 कौन सा है, दूसरा भी है, चौथा भी है। उसके बाद आपका आएगा एक, फिर यह तीसरा देखते हैं, तीसरा द इक्वल एक्ट 1976 मतलब आपका 4 है, तो 4 में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो यानी सेकंड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात करेंगे नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 49। डेविड गिल के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय लोगों को उनकी किस ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आंतरिक ज़रूरतें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 50 नंबर का सवाल, व्यक्तिक कार्य में निदान शब्द का प्रयोग किस प्रकार समस्याओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब माना जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपको, अगर हम बात करें मनोसामाजिक में। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। 51 भी इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से सामाजिक व्यक्तिक कार्य का उद्देश्य नहीं है। देखो, ईगो को मजबूत करना उद्देश्य नहीं है ना, और सामाजिक कामकाज की समस्याओं की रोकथाम, सामान्य जन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, समाज के साथ अच्छी तरह से समायोजन करना, ईगो को मजबूत करना है ना, पावर, ईगो पावर, स्ट्रेंथ, सामाजिक कामकाज की समस्या की रोकथाम। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, काम तो दोनों नहीं है भाई। काम काज का मतलब हो गया प्रिवेंशन प्रॉब्लम ऑफ सोशल फंक्शनिंग इन द सोशल फंक्शन में, और द मेकिंग गुड्स रिपोर्ट फॉर द कॉमन पीपल और एडजस्टिंग मोर एंड द सोसाइटी विथ ऑन द सोसाइटी। कॉमन नंबर मिला है क्वेश्चन नंबर 51 का, याद रखिएगा, कॉमन नंबर दिया गया है सभी बच्चों को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम आगे 52 के बारे में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सामूहिक कार्य की कोर्स की शुरुआत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 52, इसका सही जवाब क्या जाएगा मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न रिजर्व। बात करेंगे 53 के बारे में। व्यवहार परक संशोधन किससे संबंधित है, और ये इसका जो सही जवाब जाएगा मैं आपको तो व्यवहार को बदलने के लिए अधिगम सिद्धांतों का उपयोग, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर का सवाल आपके सामने, इसका सही जवाब जाएगा अनुच्छेद 40 पे अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 की अगर हम लोग बात करते हैं तो काम करने का अधिकार, ऑप्शन 44 की बात करेंगे तो एक समान का बात, 48 में कृषि और पशुपालन। ये सामने सामने है, 1 2 3 4 ऑप्शन में देख लीजिए किस में है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर पहले में है, इसलिए पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे 55 के बारे में। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, इसका ऑप्शन आपको चुनाव करना है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है 1981 यानी आपका 4 मैच कर जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मैच हो जाएगा 2007। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवार की बात करेंगे तो 1975 1975। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो नहीं सॉरी, महिला की तो यहाँ पे जो होगा ना 75 होगा, 75 होगा, ये इसका होगा, परिवार का 1994 होगा, ये सही जाएगा। ठीक है, 1994 ये और 75 आपका ये हो जाएगा। आप मिला लीजिए क्रम, पहले का 4, दूसरे के चौथे का आप देखिए, चौथे में अगर हम बात करें तो 3 है, 3 ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ये प्रश्न सोशल वर्क में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिए। ये प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के कंटेंट, नोट्स और व्याख्या सहित हम जो है आप लोगों से क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, और इसके पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, अगर आप एम्स की क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308। और आप अगर यूजीसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सोशल वर्क के बारे में। पूरे नोट्स दूंगा, पूरी वीडियो दूंगा आपको जो प्रीवियस हो चुकी है, आज यूनिट नंबर 6 चलेगा, और सारे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब 2023 में चाहिए तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और तभी जॉब आपको मिल पाएगी। और आप पहले तो नेट इस बार क्रैक करिए, JRF इस बार लेकर आइए, तभी आपको नौकरी मिलेगी, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का सवाल है। 56 आपके सामने, आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो अगर मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करूँ तो मैं ये आया था 1987 में। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपका आया था। मेंटल हेल्थ के बाद अगर हम इसमें बात करें तो ये आपका आया था 1992 में। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। दी नेशनल ट्रस्ट 1999 में। मैंने इसके बारे में बता भी रखा है आप लोगों का, RCI है आपका ये, है ना। और ये मैंने आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD है, इसके बारे में बता रखा है। नेशनल ट्रस्ट के बारे में बता रखा है। 4 टाइप की डिसेबिलिटी इसमें आती है ना। इन सब पर बात हो चुकी, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। व्यक्ति दिव्यांग तब कहलाता है जब उसकी दिव्यांगता चिकित्सा अधिकारी द्वारा डैश से कम प्रभावित नहीं की जाती है। 57, इसका सही जवाब 40%, यह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। RPWD एक्ट में 40% भी रखा गया है।
अगर हम आगे बात करते हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, ठीक है, एक्ट वर्क प्लेस की बात की जा रही, एक्ट 2013 दिशा निर्देश के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा विशाखा दिशा निर्देश। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, याद करिएगा इसको बी। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने कि लोक स्वास्थ्य से संबंधित मामले किस सूची में निर्देशित किए गए हैं। 59 आपके सामने, और इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 60 सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यवहार और विचारों के स्वरूप और कारणों को समझने के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 60 का, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, सामाजिक मनोविज्ञान। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। बात करेंगे 62 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए मैं ये अभी हाल ही में बच्चों से करवाया हूँ रिसर्च के बारे में, तो इसको अच्छे तरीके से मालूम होगा। सही जवाब अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एक तो पर्पस है, एक स्नोबॉल है। सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड तो हमने प्रोबेबिलिटी में बताया था, तो पहला और बी जहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर आपका यही सही होगा। मैंने लिखवा भी रखा है, सब लोगों को ध्यान रखिएगा। 63 की बात करते हैं, समावेशित वृद्धि को प्राथमिक लक्ष्य क्या है। 63 का सही जवाब हो जाएगा वरीयता के आधार पर कमजोर वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति, पहला सही है। 64 कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस पुस्तक है, मैंने इसको भी बता रखा है यहाँ पे, आर्थर डनहम। क्वेश्चन नंबर 64 का 4 सही है, 28 सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 65 एक समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ था। 65 का सही जवाब 1976 में, 1976 में। 66 आपके सामने है, आपको सम्मिलित करना है 66 का। तो दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, दी इंडियन ट्रस्ट एक्ट आपका 1882 है, दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1956 है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1976। सामने सामने है 1 2 3 4, आप देखो कहाँ पे है ऑप्शन में 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से न्याय का सिद्धांत दिया है। 67 आपके सामने, तो जॉन रॉल्स ने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जिन पे जो संज्ञानात्मक वाला रहेगा, इरिक्शन आपको मनोसामाजिक, अच्छा व्याख्या मैं आप लोगों से जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पे व्याख्या करूंगा। क्वेश्चन नंबर 68 अगर हम बात करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क के बारे में, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। 68 का सही जवाब हो जाएगा ग्रेस मैथ्यू, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, एक तरफ लेखक है एक तरफ पुस्तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, तो ग्रेस मैथ्यू की बात अगर हम करें तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क ये हो जाएगा। एच पल्लामेन इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर बात किया है, तो मैं अगर आपसे बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस किताब में दी गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे अगर हम बात करें 69 है, आप मुझे बताएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग किस ऑप्शन में है भाई। आप यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए थर्ड में है, और फिर उसके बाद गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क हो जाएगा। मैरी रिचमंड सोशल डायग्नोसिस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही गया है आप देखिए, पहले का पहला यहाँ पर, उसके बाद दूसरे का तीसरा, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड सॉरी बी यानी सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर संज्ञानात्मक व्यवहार समूह कार्य का मॉडल किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जेम्स अल्बर्ट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दिया गया है 352 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मूलभूत अधिकार आपातकालीन स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर थर्ड। जाति व्यवस्था है एक, क्या 72 क्या बता रहा है, प्रत्येक सामाजिक संस्था बता रहा है, क्या बता रहा है, सामाजिक संस्था 72। और भारत में जो न्यायिक समीक्षा शक्ति है किसमें निहित है, प्रत्यक्ष रूप से निहित है, ये भी सही है। 74 गतिशीलता का लचीलापन नीचे दिए गए कौन से स्तरीकरण की प्रणाली में देखा गया है। 74 आपके सामने, इसका सही जवाब वर्ण प्रणाली में, वर्ग क्लास सिस्टम में। बात करेंगे 75 निम्नलिखित में से सामाजिक बदलाव में विचारों की भूमिका पर महत्व दिया है। 75 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा सामाजिक बदलाव में विचारों की भूमिका, समाज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कुल टोटल इसमें 150 सवाल हैं, मैंने 75 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर कर दिए हैं। और भी प्रश्न देखते हैं, चलिए।
जनजाति और जाति के बीच बुनियादी स्तर क्या हो सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 76 नंबर का। क्या जवाब इसका देना चाहेंगे? यहाँ इसकी जो बात होगी, सही अंतर तो जाति संपूर्ण समाज नहीं, जबकि जनजाति है। बिल्कुल सही है, यही तो आपका सही है। 76 का पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 77 के बारे में कि प्रेक्षक प्रतिभागी अवलोकन पद्धति में बड़ी मात्रा में समूह से सामग्री एकत्रित कर सकता है, मगर वो कौन या सॉरी वो काम करता है, मगर वो काम करता है। 77 का सही जवाब हो जाएगा आत्मगत रूप। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अशिक्षित व्यक्तियों के साथ प्रयोग नहीं की जा सकती है? 78 का सही जवाब हो जाएगा प्रश्नावली। 79 के बारे में बात करेंगे। अध्ययन के ब्रह्मांड का मतलब क्या हो सकता है ना? आपके सामने यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए 79 में, अगर हम बात करें तो ये इकाइयों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 80, रचनात्मक सोच का प्रथम चरण क्या हो सकता है? 80 का तैयारी हो सकती है, प्रिपरेशन। ठीक है, बात करेंगे 81, जैक रोथमैन द्वारा मॉडल में सही अनुक्रम लिखें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश भी देख सकते हैं, जैक रोथमैन का मैं पढ़ा रखा हूँ आप सबको। यहाँ पे इलाके का यानी लोकलिटी, फिर उसके बाद सोशल प्लानिंग, फिर सोशल एक्शन। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हर बार ये पेपर में पूछा जाता है, हर बार। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों से 82 वाला जो प्रश्न है, इन पे चर्चा आप लोगों से किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बहिर्विवाह क्या होगा? नाम से स्पष्ट एक निश्चित समूह बाहर विवाह। बहुविवाह में एक से अधिक साथी के साथ विवाह। बहुपतित्व विवाह में अगर हम बात करें तो एक औरत के साथ एक से अधिक पुरुष से विवाह। बहुपत्नी की बात करें, एक आदमी के साथ अधिक महिलाओं के साथ विवाह। तो उल्टा कर दिया गया, 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रश्न 83, जब व्यक्ति मानता है कि उसकी संस्कृति दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब यहाँ पे प्रजाति केंद्रिता की आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, एथनोसेंट्रिज्म। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पे बात। सभी समूह में संदर्भ एक स्वाभाविक लक्षण होते हैं और ये क्या हो सकते हैं? 84 का सही जवाब अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर एक तो समूह में कोई समय हो सकता है, समूह के कोई भी समय में हो सकता है, समूह तो कोई भी समय में हो सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें 84 में, तो और यहाँ पे अगर जिक्र करा है तो समूह विकास का उपद्रव चरण भी होता है। बिल्कुल सही है। समूह में स्वस्थ और रचनात्मक भी होता है। देखिए 84 में अगर मैं आपसे बात करूं तो सी नहीं होगा और यहाँ पे केवल पहला और दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा, सही कोड यही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? मैंने आप लोगों को भी हाल ही में बताया, विश्व का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का भी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कब उसकी स्थापना की गई। कई बार पेपर में ये प्रश्न भी 85 नंबर का आया हुआ है। यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में और UGC नेट की सोशल वर्क में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में पूरे कंटेंट आप जरूर पढ़ के जाएं, जो भी उसके सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस के आधार पर आप सभी चीज़ों को पढ़ें। और अब आपके पास जो है टाइम है फैक्ट टू फैक्ट पढ़ने का, और डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा इसका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 पे, समाज कल्याण प्रशासन पर, और मैं बताऊंगा लूथर गुलिक के बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी बताऊंगा, जहाँ पे आप लोगों के पेपर में प्रश्न बनते हैं। ये यूनिट नंबर 6 का सवाल है सर्वोच्च न्यायालय से। एक बार अगर हम बात करें तो अगर 85 का सही जवाब अगर यहाँ पर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए सोशल वर्क के बारे में तो आप 8506031308 पर रोहन व्हाट्सअप और कॉल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, समाज कार्य के बारे में PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा आपको पर डे, और जो लास्ट क्लासेस हो चुकी हैं उनकी भी वीडियो और उनका भी PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है ना, सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे, बुक का नाम दिया जाएगा। समय आपके पास कम है, वही चीज़ें पढ़ें जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं बनी है। ठीक है, इसकी PDF मैं आपके टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं टारगेट रखा हूँ 2004 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व करवाऊँगा। समझ लीजिए यहाँ पर
काफ़ी प्रश्न हो जाते हैं आपके सामने, है ना। 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पार्ट ए पार्ट बी करके भी, ठीक है। जैसे कि इस साल में 2 बार पेपर हुआ तो 200 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करें आप सभी लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात हम लोग करेंगे आज शाम की क्लास में 6:30, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 PM पर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।